तो मोदी सरकार की दूसरी पारी के जिस आखिरी बजट को सत्ता पक्ष ने उम्मीदों का बजट बताया है, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों और मिडिल क्लास के अरमानों का बजट बताया है। विपक्षी दलों को इस बजट में किसी तबके के लिए कुछ भी नजर नहीं आ रहा। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि यह बजट आम जनता से धोखा है, क्योंकि इसमें मनरेगा का बजट घटा दिया गया है, महंगाई को रोकने का कोई उपाय नहीं किया गया है, किसानों के एमएसपी पर कोई बात नहीं हुई और बेरोजगारी का कोई जिक्र नहीं। देखिए ये रिपोर्ट। न किसान, न जवान, न नौजवान, इस बजट में किसी के लिए नहीं है कोई प्रावधान और अमृत काल में अमृत के लिए तरस रहा है आम इंसान। पूंजीपतियों की लूट हुई है आसान। वंचितों को वरीयता देता है। गरीब तबके के किसानों के लिए और बाकी के जो भी SC, ST है, ओबीसी, इनको तो सिर्फ शब्दों में सरकार कोई शब्दों का बाजीगरी करते हुए कोई नया नया शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और नया शब्दों में लोग सोचते हैं कि फिर मोदी जी की को पुराने वाले सपने फिर नया तरीके से पेश किए जा रहे हैं। साफ इनकार जो कर देते तसल्ली मिलती, झूठे वादे पे तेरे दर्द बहुत होता है। 1000 बार तुझे आजमा चुका हूं मैं, फिर भी तुझ पे ही यकीन करता हूं। अवाम के सामने सरकार ने एक बार फिर ख्वाबों की मीनार खड़ी कर दी। सब नीली आंखों का नया आश्वासन दिया, लेकिन विपक्ष को बजट के पिटारे में कुछ भी नजर नहीं आया। कांग्रेस बोली, बजट ने आम जनता की जेब काटी। वजीर से वजीर आला तक सबने कोरा भाषण दिया। जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है। बजट आए हैं, सरकार कोई शब्दों का बाजीगरी करते हुए कोई नया नया शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और नया शब्दों में लोग सोचते हैं कि फिर मोदी जी की को पुराने वाले सपने फिर नया तरीके से पेश किए जा रहे हैं। पहले भी इस तरह के सपने दिखाए गए थे, अच्छा दिन लाने वाले के सपने दिखाए गए थे। लोग अपने तजुर्बे से पता करें कि उनकी जिंदगी में क्या सपने सही सलामत बचे हुए हैं और जमीनी हकीकत में तब्दील कोई तो आने वाले के लिए, जाने वाले के लिए, हर जमाने के लिए इंसान बस मजदूर है। रास्ता बनाने के लिए आप उसे सड़क कह लें, हाईवे या एक्सप्रेसवे, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर इस बजट में भी कोई कंजूसी नहीं हुई। लेकिन इससे सवाल शेष नहीं हुए। सवाल ये आया कि इन चमकीले भड़कीले रास्तों पर चलना भी सबका नसीब कहां? टोल टैक्स के पैसे वो कैसे चुकाएंगे जो रोजगार ढूंढने में ही चप्पल घिसे जा रही हैं? महंगाई, बेरोजगारी की यातना से 25 से 30 सालों में ही बूढ़े नजर आ रहे हैं। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। ये बजट उतना समाधानकारक भी नहीं है एक, और ये गरीबों को मैं कहूँगा कि ये पूरा निगलेक्ट किया गया है। और मैं उसका कारण आपको बताया हूँ कि इनके 8 साल कंप्लीट हो गए, अब 9 साल भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस 8 साल में इन्होंने जो करना था वो कुछ भी नहीं किया। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, बेरोजगारी के लिए गिन लो, इन्फ्लेशन के लिए गिन लो, शिक्षण के लिए गिन लो, हेल्थ इसमें गिन लो, नरेगा में गिन लो। अब हम जितने भी पॉइंट्स आपको बोले, और एक ही आदमी को LIC लूट करने की, वहाँ से निकालने के लिए इजाज़त मिली, SBI से पैसे निकालने की इजाज़त मिली, छोटे मोटे कंपनियों बैंकों से लोन लेने का उनको सहूलत मिला, किसी
गरीब को या किसी भी मिडिल क्लास के आदमी को ये सब सहूलतें मिलते हैं। ये सब देखकर आप रिपोर्ट तय करो हमारा क्या व्यू है। मुद्दतें गुजरी, भूल से भी तुमने ना किया याद, वादे की तरह मैं भी फरामोश हो गया। किसानों ने जब आंदोलन के दम से देश की राजधानी को बंधक बनाया था, हुकूमत ने उनकी सारी मांगे कबूल कर ली थी, लेकिन जमीन पर वो अमल में नहीं आ पाया। विपक्ष का इल्जाम आया, बताओ जरा किसानों के हाथ क्या आया, पिछड़ों दलितों के हिस्से में क्या आया। ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की दूरी बनाएगा। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है, स्टोरेज कैपेसिटी। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। साथियों, अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। और ये ऐसा हो गया है कि बजट नाम बड़ा, क्योंकि भाषण तो बड़ा करते, दर्शन खोटा बोले जैसा है कि उसमें गरीब तबके के किसानों के लिए और बाकी के जो भी SC ST है, OBC, इनको तो सिर्फ शब्दों में उनको अपने अलंकारिक भाषा में उनकी तारीफ ही करते करते उन्होंने चंद स्टेटमेंट्स बजट में डाला है। इसीलिए इसमें कुछ नहीं है, ये इससे कोई फायदा गरीबों के लिए नहीं है और उनकी 75% गरीब है इस देश में। जमीन से जुड़े होने की दावेदारी है, शगल सा है आज का, हर बड़े की छोटी से यारी है। छोटे किसान सियासत के लिए बड़ों से ज्यादा मुफीद हैं, क्योंकि उनकी तादाद बड़े किसानों से कई गुना ज्यादा है। सरकार ने फिर एक बार छोटे किसानों को मोटे अनाज से ताकत देने का दावा किया, लेकिन विरोधियों ने पूछ लिया, जब MSP मिलती नहीं तो अच्छे दिन कहां से कह डाला, अमृतकाल किसका आया। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाया जाए। इसकी एक नई पहचान, विशेष पहचान आवश्यक है। इसलिए अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई है। उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई हैं। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा। न किसान, न जवान, न नौजवान, इस बजट में किसी के लिए नहीं है कोई प्रावधान और अमृत काल में अमृत के लिए तरस रहा है आम इंसान। पूंजीपतियों की लूट हुई है आसान। नंबर देने लायक है क्या इसमें, बताइए आप? किसान के लिए, जवान के लिए, आम इंसान के लिए कुछ इस बजट में होता तो निश्चित रूप से नंबर देते हैं हम लोग। उदास क्यों हो तुम, वादा जो पूरा ना हुआ, किसने कह डाला कि वादे निभाए जाते हैं। जिस बजट को सत्ता पक्ष ने तरक्की की बुनियाद बताया, विपक्ष ने उसे ही विकास का दुश्मन बता डाला। वर्तमान केंद्रीय बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं समेत समाज के हर वर्ग की आशाओं और भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की समग्र उत्थान की अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाला है। ये पूरी तरह चुनावी बजट है। मध्यम वर्ग लोगों को थोड़ी सी रियायत मिली है, लेकिन मेरा मानना है कि जहाँ किसानों की अनदेखी करी गई है, युवाओं की अनदेखी करी गई है, उसी तरह रेलवे विभाग जो है, रेलवे मंत्रालय में जो
उसकी पूरी तरह अनदेखी करी गई है और ये बहुत ही निराशाजनक बजट है। बिहार को ठगा गया है, सुन बट्टा सन्नाटा। आप लोग जान रहे सुन बट्टा सन्नाटा। आप बताओ क्या मिला? मिला होता तो पूछते ना कि ये बिहार को मिला है। अब तो आपसे जानना चाह रहे क्या मिला। हम लोग तो जानते ही थे भाजपा के लोग बिहार को कुछ देंगे। सौतेला व्यवहार कर रहे, पहले तो पता चलता था। अरे जितने इनके भाजपा के सांसद और मंत्री हैं केंद्र में, जो शर्म नहीं आती है, क्या कर रहे हैं लोग? जैसे लोकतंत्र की धुरी जनता होती है, सत्ता का दावा है कि सबसे बड़े लोकतंत्र के इस बजट की धुरी भी जनता ही है। अब विपक्ष चाहे जितना भी मीन मेख निकाले, जनता को तो भरोसा करना ही पड़ेगा। ये मोहब्बत का ही तो सबूत है साहब। रहनुमाओं ने जितनी बार वादा किया, जनता ने हर बार एतबार किया। कुमार गौरव और प्रशांत देव के साथ संजीव त्रिवेदी, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो आप देख रहे थे बजट का निष्पक्ष विश्लेषण। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।